जय गौ माता, जय गोपाल। दोस्तों, महानुभाव सज्जनों, जैसा कि आप सभी को विदित है, हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर गणेश सेतीवाल स्वास्थ्यवर्धक वीडियो, योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथ, पंचगव्य चिकित्सा, एक्यूप्रेशर आदि विधाओं को लेकर आपको नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराता है, जो आपके पूर्ण जीवन के लिए, सात्विक जीवन के लिए एक स्तंभ स्थापित करता है। आज एक नए विषय के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए अच्छा लग रहा है कि वो जानकारियाँ जो व्यक्ति अगर समझ पाता है तो अपने जीवन में अपने आप को परिपूर्ण कर पाता है। आप सभी को विदित है, मानव के पंच पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष और प्रेम, जो निश्चित रूप से मानव के संपूर्ण जीवन की सफलता को प्रदान करता है। इसी दिशा में देखा जाए तो बचपन, जवानी, वृद्ध और बुढ़ापा, यह एक जीवन का सत्य है। और मानव की 100 वर्ष की परिकल्पना की गई है जीवन की, उसमें बुढ़ापे का जीवन भी जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। लेकिन कई बार देखा जाता है कि बुढ़ापे में कुछ लोग अपने जीवन को लेकर, बिताए गए 75 या 80 वर्ष के जो जीवन को लेकर कुछ रिग्रेट्स या अफसोस या शंकाएं रह जाती है उनके दिमाग में कि अगर वो अपने पिछले जीवन को अगर सही तरीके से अगर जीते, कुछ उनकी आशंकाएं, अफसोस रह जाता है कि अगर हम उन चीज़ों को अगर अपनाते, उन चीज़ों को अगर करते तो शायद उनका जीवन और बेहतर अच्छा हो पाता। इन सब में महत्वपूर्ण विषय है कि एक रिग्रेट्स ये रहता है बुढ़ापे में कि वो व्यक्ति सोचता है कि अगर वो सर्विसमैन है तो वो सोचता है कि अगर मैंने बिजनेस किया होता तो मैं शायद आज एक बहुत अच्छे आयाम पर स्थापित होता। बिजनेस का उनके जीवन में एक रिग्रेट्स, अफसोस रहता है कि वो बिजनेस करते तो अपने जीवन को बहुत अधिक सुदृढ़ अवस्था में पाते। इसी के साथ साथ में देखा जाए तो बुढ़ापे में पूरा शरीर जो है जर्जर हो जाता है, और जर्जर होने के बाद उसे लगता है कि अब उन्होंने अपना जीवन सही ढंग से नहीं जिया, हेल्थ का उन्होंने एक विधि विधान तरीके से अपने जीवन को स्थापित नहीं किया। अदरवाइज वो अपने जीवन को सही ढंग से हेल्थ अवेयरनेस रखते तो आज उनको ये बीमारियाँ और यादियाँ व्याधियाँ नहीं रहती और एक संपूर्ण स्वस्थ जीवन जीते। तो हेल्थ को लेके उनकी कुछ संभावनाएं, उस आशंकाएं, कुछ अफसोस बने रहते हैं। तो व्यक्ति को ये संभावनाएं उनको उनके जीवन के लिए बाधक बनती है। इसी के साथ में उसे रहता है कि उसने धन का संचय नहीं किया। सेव बैलेंस के बारे में भी उनका रहता है कि अगर मैंने अपने जीवन का जो मेरे पिछले जो गोल्डन लाइफ जीवन था उसका अगर मैंने बहुत तरीके से अगर जीवन जिया होता तो मैंने धन का संचय प्रॉपर तरीके से नहीं किया, अगर मैं कर पाता तो आज का मेरा जीवन और सुखद, आरामदायक और स्वास्थ्यवर्धक और सफलता प्राप्त किए हुए होता। तो धन का संचय न करना भी उनके लिए एक अफसोस बना रहता है। साथ ही रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट भी न करना उनके लिए एक अफसोस बना रहता है कि काश मैंने अगर रियल इस्टेट में इन्वेस्ट किया होता तो आज उनका जो पैसा लगाया हुआ, आज बुढ़ापे में वो पैसा कई गुना मल्टीप्लाई होता। और उनके साथ के जो जीवन के साथी जो लोग रहते हैं, उन्होंने कुछ रियल इन्वेस्टमेंट में पैसा किया हुआ और उनको आज लाखों करोड़ों रुपए मिलते हैं, तो उनको ये अफसोस रहता है कि काश मैंने भी अगर ये रियल इस्टेट में इन्वेस्ट किया होता तो बहुत अच्छा होता और आज मेरा जीवन सुखद होता। साथ ही आजकल का प्रचलित विषय शेयर मार्केटिंग, शेयर मार्केटिंग का जीवन में कभी आम आदमी का जीवन में वास्ता नहीं होता। तो उसे लगता है कि बुढ़ापे में उसको अफसोस रहता है कि काश मैंने मेरे जीवन में गोल्डन लाइफ में अगर मैंने सेफ जीवन जिया होता, शेयर मार्केट में मैंने अपने अनुभव किया होता तो मेरा जीवन बहुत अच्छा होता और इसके साथ साथ में मैं अपना जीवन सफल कर पाता। इसके साथ साथ में उसे रहता है कि बुढ़ापे में अगर उसने सपने पूरे नहीं किए हैं तो भी उसको ये एहसास रहता है कि ये मेरे जो बचपन में मैंने युवा अवस्था में, प्रौढ़ अवस्था में मैंने बचपन में जीवन में कुछ सपने संजोए थे और उन सपनों को मैं संजो नहीं पा रहा। आज मैं अफसोस महसूस कर रहा हूँ कि ये मेरे जीवन के सपने परिपूर्ण नहीं हो रहे। ये भी उसके जीवन के एक रिग्रेट्स बना रहता है। और इसी के साथ में मानव जीवन को अंतिम अवस्था में जब वो जर्जर अवस्था में